स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कक्षा 9 की साइंस, मैथ और इंग्लिश तीनों चीज पढ़ाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। उसी उपलक्ष्य में आज हम कक्षा 9 का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने मैथ शुरू से नहीं स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, शुरू की मैथ तो सबको ही पढ़ा देता है, लास्ट की मैथ फिर यही होती है कि कितनी जल्दी खत्म करें। मेरा लक्ष्य ये है, हमें रट्टू नहीं बनना, हमें अंतिम से खत्म करनी। तो उसी को उपलक्ष्य में मैं एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हीरोन का सूत्र। गजब का ये जो चैप्टर है बहुत अच्छा है, परंतु कब? जब मन लगाकर पढ़ेंगे तब समझ में आना। चलिए भाई, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हीरोन का सूत्र। आखिरकार ये जो हीरोन शब्द, क्या ये हीरोइन उससे नहीं बना है? बात समझिएगा, ठीक है? एक्ट्रेस से नहीं लिया गया ये जो शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, इस शब्द की बात की जाए, कहा जाता है कि ग्रीक, नाम सुना है ना? ग्रीक में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हीरो। क्या नाम था बेटा? हीरो। पिक्चर वाला हीरो नहीं भाई, ठीक है? मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ग्रीक में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हीरो, जिसने बेटा 100 ईसा पूर्व त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बेटा? त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसने एक विधि अपनाई। यानी उसने त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए, चाहे जो त्रिभुज हो, चाहे आपका समकोण त्रिभुज हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, और चाहे विषमबाहु हो, कोई भी हो, आप हर एक त्रिभुज का क्या निकाल सकते थे? क्षेत्रफल। हीरो ने बहुत गजब की चीज बताई। देखिएगा, इनके क्षेत्रफल वैसे तो हम अलग से निकाल सकते हैं, परंतु हीरो ने एक ऐसा नियम बनाया कि वो सबकी, ये जितने भी हमारी आकृतियां हैं या ये जितने भी हमारे त्रिभुज हैं, सभी त्रिभुजों का क्या निकाल दिया? क्षेत्रफल निकाल दिया। यानी केवल और केवल एक विधि लगाई। समझिएगा। तो इन्हीं के नाम पर, हीरो के नाम पर ही हीरोन का सूत्र बना। किसके नाम पर बेटा? हीरो के नाम पर ही कौन सा सूत्र बना? हीरोन का सूत्र बना। अब आगे ध्यान से समझिएगा, चलते हैं। पहले बताए दे रहे हैं। हीरो ने कहा यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्या निकालना है? यदि आपको भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा लिख देना है अंडर रूट। इसको हिंदी में बोलते हैं करड़ी। क्या बोलते हैं? करड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। किसने कहा? हीरो ने कहा कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइए, और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हमें ये तो त्रिभुज की पहली भुजा, b त्रिभुज की दूसरी भुजा, c त्रिभुज की तीसरी भुजा। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा s। तो s की बात करें तो वो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या होता है बेटा? त्रिभुज का क्या होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? पूरे परिमाप का आधा। तो हीरो ने एक नियम भिड़ाया। उन्होंने कहा बेटा a प्लस बी प्लस सी, और बटे क्या करा दिया? आधा। तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2, अर्थात हीरो ने सूत्र निकाल दिया s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे कितना? 2। ध्यान रखिएगा, वीडियो पुश करिएगा और नोट करते जाइएगा। नोट्स बिल्कुल बनाइएगा। ध्यान रखिएगा, मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन पर ज्यादा जोर दूंगा। उदाहरण प्लस एनसीईआरटी। बात समझ में आई? पहले आज की क्लास जो रहेगी एक प्रकार से इंट्रोडक्शन उड़ा देंगे, ये ध्यान रखिएगा, परंतु कब? जब मन लगाकर पढ़ेंगे तब। समझ में आना? एक एक चीज बिल्कुल डिटेल से, छोटी सी छोटी मैं बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
देखिएगा, हिरोन ने कहा कि जैसे एक त्रिभुज लीजिएगा, एक त्रिभुज ले लीजिएगा और जिसमें एक त्रिभुज जिसमें एक भुजा 10 सेंटीमीटर और बेटा 24 सेंटीमीटर दूसरी, तथा अगली जो है वो 26 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? 26 सेंटीमीटर है। तो क्या उन्होंने कहा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या निकालना है बेटा? तो उन्होंने कहा इसका भैया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए बेटा? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई तुरंत निकाल देंगे, समझ में आना? ठीक है, चलिए तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो, अभी हमको ये नहीं पता कि त्रिभुज कौन सा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं एक त्रिभुज ऐसे सिर्फ बनाए दे रहा हूं। एक 10 है मान लिया, और थोड़ा ऐसे करके बना दे। ये वाली 10 है, ये वाली 26 है, ये वाली 24 है, और विषम बाहु है। अब देखिएगा, सभी भुजाएं अलग अलग, इसको मानते हैं ए बी सी। तो यहां पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी से। तो अर्थात हमें इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर देखा जाए तो ए बराबर कितना है बेटा? बड़ी भुजा मान ले 26, बी बराबर 24, सी बराबर कितना बेटा? 10। समझ में आना? हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो किसका क्षेत्रफल निकालना है बेटा? त्रिभुज का। बेटा किसका क्षेत्रफल निकालना है? त्रिभुज का। किसका क्षेत्रफल निकालना है? त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अभी बताया था मैंने, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। समझ में आया ना? देखिएगा, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एस। तो ध्यान रखिएगा, तुरंत निकालेंगे एस। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे का 2। तो एस बराबर ए का मान 26, 24 और 10 और बटे का 2। तो एस बराबर 6 4 10, 2 1 3 1 4, 2 1 3 और 3 2 5 और 5 1 6 बटे का 2। काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 30। एस का मान कितना आ गया बेटा? तो 30। लिख देंगे अंडर रूट 30 माइनस 26, 30 माइनस 24, 30 माइनस 10। बात समझिएगा, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 30 में 26 गया तो 4, 30 में 24 गया तो 6, 20। मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 30 काड़ी के अंदर ही गुणे 20, 6 चौका 24। इसका गुणा इसमें करा दें, 3 दूनी 6, 600 गुणे 24। ठीक है, कड़ी के अंदर ही 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 2 14, 00। ठीक है, 00 और 144। हमें पता है 144 किसका होता है? 12 और 00 का मतलब। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा? 120। ठीक है, 120 आएगा क्या? तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। समझ में आना? परंतु कब? जब इसका अभ्यास करेंगे तब।